principle of superposition? आपने नहीं किया भैया? ये भैया ना जो नहीं किया वो करेंगे। पार्ट बी देखें, इसमें लिखा हुआ है कि वेवलेंथ दी हुई है, स्लिट सेपरेशन इज ए, 22 मिलीमीटर्स कहां से कहां तक है? 1 2 3 4। तो मैं कह सकता हूं 22 मिलीमीटर बराबर है 4x के, क्योंकि 22 मिलीमीटर में अगर आप काउंट करते हैं तो यहां से ये 0 होगा ना, ये यहां से लेकर यहां तक, दिस इज 1 then 2 then 3 and then 4। एक ब्राइट फ्रिंज से लेकर दूसरी ब्राइट फ्रिंज तक की सेपरेशन को हम एक्स कहते हैं। तो ये कितनी सेपरेशंस हैं? ये 4 सेपरेशंस हैं, तो ये 22 हो जाएगा 4x। अब उन्होंने कहा है कि स्टेट व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो लाइट वेव्स हैं दे आर कोहेरेंट। स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स मीटिंग एट Q। अब Q पर आप मुझे बताएं कि लिखा हुआ है ब्राइट, सही है? तो Q पर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है? कंस्ट्रक्टिव है। अच्छा, फिर हम हमेशा काउंट करते हैं सेंट्रल से, सेंट्रल को हमेशा 0 कहते हैं। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज कॉल्ड 0 ऑर्डर। इसके बाद ये जो Q है ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, पार्ट डिफरेंस कितना होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस होता है n लैम्डा। अब ये n लैम्डा में n मुझे बताएं फर्स्ट
ऑर्डर है ना, पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो इसको हम 1 लैम्डा कह सकते हैं। और अगर पार्ट डिफरेंस 1 लैम्डा है तो बेटा फेज डिफरेंस कितना लिखोगे आप यहाँ पे? 360 डिग्री। अगर 1 लैम्डा है तो 360, अगर ये 2 लैम्डा होता तो 720 डिग्री हो जाता। कैलकुलेट द पार्ट डिफरेंस इन नैनोमीटर फॉर द वेव्स मीटिंग एट पी। तो मुझे बताएं बेटा, पी पर क्या है, ये डार्क है या ब्राइट है? डार्क लिखा हुआ है, सही है। अब अगर हम काउंट करते हैं सेंट्रल से, तो दिस इज फर्स्ट डार्क और दिस इज सेकंड डार्क। डार्क का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो कंडीशन थी हमारे पास वो क्या थी? n+1/2 लैम्डा। पहला अगर होता तो ये हो जाता 0.5 लैम्डा, और क्योंकि ये पहला नहीं है दूसरा डार्क है, तो ये 1.5 लैम्डा के बराबर है। तो हमारा आंसर है 1.5 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा यहां पर 1.5 लैम्डा। क्या आपको लैम्डा दिया हुआ है? 1.5 लैम्डा की वैल्यू आपको दी हुई है 610 नैनो मीटर, और क्योंकि हमें आंसर नैनोमीटर में ही चाहिए इसलिए हम उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे। 1.5 इंटू 610, 950 15। अच्छा, अब 915 है तो ये 920 हो जाए। 915 नैनोमीटर को हम लिखेंगे 920, क्योंकि अभी तक जितना भी डेटा हमें दिया है वो सब मैक्सिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। डिटरमिन द डिस्टेंस a बिटवीन द 2 स्लिट्स। फॉर्मूला है हमें पता है डबल स्लिट का, लैम्डा इक्वल्स टू ax अपॉन d, और a निकालना है तो हो जाएगा लैम्डा d अपॉन x। लैम्डा कितना है बेटा? 610 नैनो। d कितना है? 2.7 मीटर डिवाइडेड बाय बेटा x, आपको पता है ना 4x 22 मिलीमीटर के बराबर है। यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितना दिया उन्होंने? 22, और ये 4x है, 4 टाइम्स ब्राइट फ्रिंजेस का जो सेपरेशन है वो है। तो 22 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 22 अपॉन 4, 5.5 मिलीमीटर। कन्वर्ट करेंगे 5.5 मिली 10 की पावर -3। क्या आंसर आया इसका ए का? ENG दबाएं। 2.99 एक्सपोनेंट -4, 2.99 एक्सपोनेंट -4, तो ये हो जाएगा 3.0 एक्सपोनेंट -4। A higher frequency of visible light is now used. हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है लो वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, वेवलेंथ कोर्स कम हो जाएगी। State and explain the change to the separation of the fringes
बेटा x किसके बराबर था? x इज इक्वल टू लैम्डा टी अपॉन a। तो लैम्डा को हमने क्या किया है? कम किया है, x भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? बाय reducing wavelength the separation between fringes is reduced. इंटेंसिटी बढ़ जाने से क्या बढ़ जाता है? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है तो मोर एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड बढ़ने से क्या होगा? ब्राइट फ्रिंजेस ब्राइटर हो जाएंगे। इंक्रीज इन इंटेंसिटी सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा।